निर्माण किए जाने वाले पुल में सहयोग तो कर रही हूँ, लेकिन इसलिए कर रही हूँ मैंने अपने पाँव को आपके देखा, आपके पाँव इतने कोमल हैं, ये पत्थर इतने कड़े हैं, अगर किसी पत्थरों के बीच की दरार में पाँव पड़ जाएंगे तो मोच आ जाएगी, इसलिए मैं दरार को भर रही हूँ सरकार, मुझसे जो हो रहा है मैं कर रही हूँ। भगवान राम ने कहा तू इतनी छोटी है, पुल इतना बड़ा है, दरार भर पाएगी? गिलहरी ने भगवान से बड़ी गजब की बात कहा। दो बातें हैं सरकार। भगवान ने कहा क्या? कहा पहली बात ये है, काम को शुरू करना ये जीव का काम है, काम को पूरा करना ये परमात्मा का काम है। और दूसरी बात, पुल का निर्माण हो रहा है, और जब पुल का इतिहास लिखा जाएगा, जब नल नील के साथ अंगद जामवंत हनुमंत सबका नाम आएगा, तो मेरा भी इस गिलहरी का नाम आएगा कि पुल के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान है। तो मेरा नाम पुल बनवाने वालों की लिस्ट में जाएगा, करुणानिधि के जैसा तोड़ने वालों की लिस्ट में नहीं जाएगा। उसी प्रकार जब खरौजा का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा सिकंदरपुर समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक से लेकर के सब लोग लगे, और जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया, जिन पत्रकार बंधुओं ने भगवान की कथा को जनमानस के मानस तक स्थापित करके अपने जीवन को पूर्णता करने के लिए परमात्मा के चरणों में अनुप्राणित कर दिया, उन सबका नाम लिखा जाएगा और उनका एक इतिहास बनेगा और कहा जाएगा इन लोगों ने सहयोग किया। इसलिए इन कार्यों के सृजन में जिनका योगदान है उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम और आप स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय संचालक जी राजेश उर्फ राजू जी, बहुत कम बोल करके बहुत कुछ कहने वाले संजय जी, समिति के पदाधिकारी हैं सिकंदरपुर, उन्हीं के माध्यम से, समिति के माध्यम से आपके बीच में आना हुआ। उपस्थित हमारी समस्त बेटी बहनें, हमारी माताएं, श्रोता भगवान, मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए, फिर जैसी श्री हरि की इच्छा ये कथा के क्रम में जो बिंदु आएगा, ये पंचभूल का अस्थूल को पुंज कुछ समय के लिए परमात्मा की कथा का वांगमय निमित्त बनेगा। लेकिन उससे पहले सब लोग बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, कोई शांत नहीं रहेगा। जरा अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए और तालियों के द्वारा सब लोग गाएंगे। जानते हैं क्या? सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा रामातो त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशी राम त्वमेव श्रयः द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूति राम 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 सीता राम राम श्री मारुतिर्विजयते भगवान् महेश श्री भारत भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी
साथ बोलिए, पंडाल में पधारे हैं, दूर दूर क्षेत्रों से लोग आए हैं। ऐसा लगिए कि जिस गांव नगर से लोग नहीं आए। भगवान की जय। रामचरितमानस महोत्सव की संत समाज की भारत माता की भारतीय संस्कृत की ओम पारंबा भगवती विदेह तलिया मैया जानकी जी पराक्रम के प्रयागराज परम संत चंद्र भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम ही केवल प्रेम प्रिया जान ले जो जान लिया। अभी आप लोग जिनके मुखारविंद से बड़ी प्यारी भजन और भगवान को प्रेम, भगवान के प्रेम और भगवान को प्रेम, ये दोनों ये उन्हीं की कृपा से मिलता है। उनके प्रति जो जागृत होता है, हम आप देख लें, पहले दिन कूलर लगा, आंधी आ गई, आज भी बड़ी गर्मी हो रही थी, प्रधान जी ने कहा कूलर लग जाए, उनके लगा दीजिए, और जैसे आके रखा गया, हनुमान जी ने कहा मेरे रहते कूलर, मैं बहूं, पिताजी बहेंगे, कूलर की क्या जरूरत है, देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसी को ईश्वर की कृपा कहते हैं। वो तो हर पल बरसती है, परमात्मा की कृपा, हमें उसकी अनुभूति न हो, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम उसे महसूस न करें, ये मेरी अपनी समस्या है।
नहीं तो परमात्मा को तो प्रेम शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। मामला कहां बिगड़ता है? इस खोपड़ी से बिगड़ता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है, श्रोता भगवान पुजारी बाबा यहाँ के बड़े अच्छे हनुमान जी की पूजा खूब तन्मयता के साथ करते हैं, बड़ा आनंद आता है, रोज सुबह मिलने जाते हैं। कैसे परमात्मा क्या करता है? एक बार की बात है, एक भिखारी एक राजा के दरवाजे पर पहुंचा, कहा भिक्षाम देही। संतरी आया, पहरेदार आया, आकर के भिक्षा देना चाहा भिखारी को। और जैसे भिक्षा देना चाहा, भिखारी ने कहा सावधान, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा। सेवक ने कहा भिक्षा मांग रहे हो, किससे लोगे किससे नहीं लोगे विषय यह नहीं है, विषय यह है कि भिक्षा तुम्हें मिल रही है कि नहीं। उसने कहा मैं भिक्षा जब लूंगा तो राजा से लूंगा, राजा के सिवा किसी के हाथ से मैं भिक्षा लेने वाला नहीं हूं। राजा के सिवा किसी से भिक्षा मैं नहीं लूंगा। सेवक राजा को कहा, राजा आया, भिक्षा का पात्र लिया, भिक्षा देना चाहा, और जैसे भिक्षा देना चाहा वैसे भिखारी ने राजा से कहा सावधान। राजा ने कहा क्या हुआ? कहा आप संकल्प करिए कि मेरे पात्र को आप भिक्षा से भर देंगे। आप मेरे पात्र को जो अन्न लिए हैं ना, उस अन्न से भर देंगे, संकल्प लीजिए, तब तो आप हमें भिक्षा दीजिए। राजा ने देखा तो भिखारी का इतना छोटा सा पात्र था, जिसमें बर्तन, जिसको कहते हैं बर्तन, जिसमें भिक्षा मांग रहा, तुमड़ी इतनी छोटी सी थी। राजा बड़ा जोर से हंसा, कहा मेरे पास इतना बड़ा पात्र है, तेरी तुमड़ी पात्र भिक्षा का इतना छोटा है, और कह रहा है कि संकल्प लेंगे तो भिक्षा लूंगा। तो मैं संकल्प लेता हूं कि अब तेरे पात्र को अन्न से नहीं, हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात से भरूंगा। भिखारी बड़ा जोर से हंसा। राजा बोला हंस क्यों रहा है? भिखारी ने कहा राजन बड़ा सोच समझ करके संकल्प लेना, हंस न जाना। राजा ने कहा मेरी सीमाएं बहुत बड़ी है, मेरा कोष भरा पड़ा है, मेरा राज्य बड़ा है, वैभव संपत्ति है, तू भिखारी मुझको समझाएगा? मैं तेरे पात्र को हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात से भरूंगा। ध्यान दीजिएगा श्रोता भगवान, गांव खेड़े के लोग हैं आप लोग, एक एक बात ध्यान दीजिएगा। राजा ने कोष खुलवाया, सोना चांदी से भरा पात्र लाया, भिखारी के पात्र में जैसे डाला, राजा का इतना बड़ा पात्र खाली हो गया, भिखारी का इतना बड़ा पात्र नहीं भरा। दूसरा मंगवाया, फिर वही हुआ। दोपहर हो गई, आधा कोष खाली हो गया, भिखारी का पात्र नहीं भरा, लेकिन राजा का अहंकार टूटा नहीं। सांझ हो गई, राजा का कोष खाली हो गया, भिखारी का पात्र नहीं भरा। अब राजा को झटका लगा, कार्तिकेय पांडे जी, अब राजा को झटका लगा। अब झटका लगा तो राजा भिखारी के चरणों में लेट गया और कहा मान्यवर आप भिखारी दिखते हो नहीं, मेरा कोष खाली हो गया और आपका पात्र नहीं भरा। इतना छोटा पात्र, इतना बड़ा कोष खाली, छोटा पात्र नहीं भरा। आपने किस मंत्र से अपने पात्र को अभिमंत्रित किया है कि मेरा पात्र, मेरा कोष खाली हो गया, आपका पात्र नहीं भरा? जैसे कहा आपका पात्र नहीं भरा, किस मंत्र से अभिमंत्रित किया? भिखारी बड़े जोर से हंसा और हंस करके भिखारी ने कहा यही तो मैं भी नहीं समझ पाया राजन आज तक। क्या नहीं समझ पाए? भिखारी ने कहा एक दिन मैं श्मशान से होके जा रहा था, एक इंसान की खोपड़ी मिली, मैंने उसको अपना पात्र बना लिया, दुनिया का खजाना खाली हो गया, इंसान की खोपड़ी आज तक नहीं भरी, ये भरने वाली नहीं। सारे खुराफात की जड़ कहां है? बोले यहां है। अच्छा हम लोगों की एक खोपड़ी है तो ये गति है, रावण की 20 थी, 10 थी। रावण की 10 खोपड़ी थी, भगवान सोच लिए कि उसकी क्या गति, एक खोपड़ी खरमंडल मचा देती है, और जिसकी 10 हो उसकी क्या गति होगी।
इसलिए इस स्तर पे जो चलेगा, जो बहुत इसको इससे लेके चलेगा, तो सुन लेना श्रोता भगवान, अगर किसी खेत को भरना है तो पोखरे से पंप सेट लगा करके पानी खींचोगे, पोखरे का पानी खींचता हुआ दिखाई देगा, खेत भरता हुआ दिखाई देगा। आपको पता चलेगा पंपिंग सेट से पानी खींचा जा रहा है, लेकिन वही पोखरा भरा हुआ गर्मी के बीतते बीतते सूख जाता है। दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता किस पंप सेट ने पानी को खींचा है। पंपिंग सेट खींचेगा, दिखेगा, और जब वो ठाकुर खींचता है सूर्य की किरणों से तो बड़े बड़े पोखरे सूख जाते हैं, सूखना दिखता है, खींचते हुए दिखाई नहीं देता है। परमात्मा जब खींचता है ना तो आपके दो हाथ उसे रोकने वाले नहीं हैं, हजार हाथ से खींचता है। अब परमात्मा जब देता है ना तो ऐसा छप्पड़ फाड़ के देता है कि रखने की भी जगह कम पड़ जाती है। वो ठाकुर है, वो ईश्वर है, इसलिए उससे जुड़ना है तो प्रेम से ही जुड़ा जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि राम केवल प्रेम प्यारा जान जनकपुर में भगवान राम ने धनुष को खंड किया, सीता जी ने जयमाल पलाया, जनक जी ने अपने दूत को भेजा। क्यों? विश्वामित्र ने कहा जो आपने संकल्प किया, प्रण किया, जो धनुष तोड़ेगा विवाह होगा, तो प्रण पूरा हो गया। इस पद्धति से तो विवाह संपन्न हो गया, लेकिन लोक रीत के अनुकूल विवाह होना चाहिए। इसलिए दूतों को राजा दशरथ के पास भेजा, और जैसे दूत भेजा बाबा तुलसी ने कहा कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन। दिलों की सुहावन भूपत वाना दिन, खबर जनाई भूपत वाना दिन, खबर जनाई। दशरथ बुलाए, करी प्रणाम कृपाति दीने। आप उठले मुदित महिमा, आप उठले रह गए कथन खाटे मीठे, रह गए कथन खाटे मीठे, बोली बिलोचन बाज। जब पत्र आता था तो उसकी अलग खुशी हुआ करती थी। अच्छे लोग बैठे हो श्रोता भगवान, बड़े प्रेम से सुनने वाले लोग हैं। जैसे पाती को
मंत्री के हाथ में दिया और मंत्री ने सचिव को दिया। सचिव ने जैसे बांचना शुरू किया, पाती में लिखा था, राम जी जब विश्वामित्र के साथ गए, क्या क्या हुआ? ताड़का का वध हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, नगर भ्रमण हुआ, और क्या, धनुष भंग हुआ, फिर परशुराम का आगमन हुआ। जैसे परशुराम का आगमन पाती में सुना, दशरथ जी तो सिंहासन पर खड़े हो गए। दशरथ जी सिंहासन पर खड़े हो गए। परशुराम और मेरे राम, एक पहाड़ एक सुकुमार। अरे जैसे सोचा, आज जैसे खड़े हुए घबराए, वैसे दूतों ने कहा, आपके लल्ला जानते हैं कैसे हैं? अरे कहा, परशुराम का सामना मेरे बेटों ने कैसे किया? कहा, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष वैसे भी पुरुष सुंग दो वीर। दो वीर कौन बोले? एक रघुवीर और एक लक्ष्मण वीर, इसलिए पुरुष सुंग दो वीर। अच्छा, जानते हैं बड़ा गजब है माताओं। एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। जो पुरानी माताएं, जो दादी लोग बैठी हैं नए लड़कों की, उन लोगों को पता होगा, ये पहले भैया हमारे इसको मोबाइल नहीं कहते, घर फोरनी कहते हैं। श्रीप्रकाश दास जी महाराज इसको घर फोरनी कहते हैं। जब एक घर फोरनी नहीं थी तो क्या जाता था? बोले अंतरदेशी जाती थी, लिफाफा जाता था, पोस्टकार्ड जाता था। क्यों है कि नहीं है? पोस्टकार्ड जाता था, अंतरदेशी जाती थी, लिफाफा जाता था, उसमें खत मिलता था 10 दिन 15 दिन। गजब। अच्छा, एक तो अंतरदेशी गजब की होती है। अंतरदेशी कैसे पहुंचती? एक बार दो मित्र बंबई घूमने गए, घूमते 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 पैसा खर्च हो गया, लौटना था, टिकट का भी पैसा नहीं मिला। तो बोले क्या करें, 2-4 10 रुपए बेचा। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि सुनो, एक टिकट भर का पैसा है और बाकी उसको छोड़ दिया जाए तो उतना ही पैसा है कि चाय मिल जाए। एक टिकट लिया, एक बिना टिकट का हो गया। तो दूसरे ने कहा क्या किया जाए? तो टिकट कौन सा लिया? ट्रेन का नहीं, जो टिकट अंतरदेशी पे चिपकाया जाता, वो टिकट लेके ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चली, कटनी तक आई, टीसी आया, कहा टिकट प्लीज। जैसे कहा टिकट प्लीज, इसने कहा कि यूपी वाला है भाई ये। कहा माथा क्या दिखा रहा है? अरे कहा ये माथे पर टिकट है। अरे कहा ट्रेन टिकट दो, ये तो लिफाफा अंतरदेशी पोस्टकार्ड का टिकट है, ट्रेन टिकट क्या है, कहां है? इसने कहा बताओ। कहा क्या? कहा लिफाफा पोस्टकार्ड निर्जीव है कि सजीव? टीसी वाला निर्जीव है। कहा निर्जीव पर ये टिकट चिपक जाता है तो गंतव्य तक पहुंचा जाता है, तो मैं निर्जीव नहीं, मैं सजीव हूं। अगर मैंने चिपका लिया तो क्या मैं गंतव्य तक नहीं जाऊंगा? कहा आपका घर कहां है? कहा उत्तर प्रदेश का। कुछ भी संभव है। दूसरे से कहा भैया तुम बताओ टिकट है? उसने कहा नहीं। कहा तुम कैसे हो? कहा मैं बैरन हूं, जहां पकड़ा जाऊंगा वहीं छुड़ा लिया जाऊंगा। बैरन कितने, बैरन चिट्ठी कितने लोग पकड़े हैं? मैं बैरन हूं, जहां पकड़ा जाऊंगा वहीं। मेरे कहने का आशय, पहले अगर बेटी का ब्याह हो जाया करता था, होता था, तो बेटी जब अपने घर में जाती थी, अगर किसी बात पे कोई विवाद हो जाया करता था, किसी को, उस बेटी को कोई कुछ कह देता या पति डांट देता या एक आध दो तमाचा मार भी देता, तो बेटी रो करके अपने पिता को, अपनी माँ को पत्र लिखती थी। वो पत्र नैहर में जाता था, पीहर में जाता था, मायका में जाता था। उस पत्र को पहुंचने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। जब पत्र पहुंचता, माँ पढ़ती, अपने पति से कहती देखा हो लड़किया के ऊपर अत्याचार होता, तन जा 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 लड़की के तन देखा था। तब बाप गुस्सा में आके निकलता था, आई गुस्सा में निकलता था, चल के कहूंगा बेटी ब्याह हूं, बेचा थोड़े हूं।
यहाँ गुस्से में चला हुआ भाई और बाप जब पीहर पहुँचता था और जैसे घर में जाता था तो जो बेटी पत्र में लिखती थी कि मेरे स्वामी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बेइज्जत किया, मुझे डांटा, मुझे धिक्कारा, नैहर का ताना मारा, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे आइए ले जाइए, मैं बहुत दुखी हूँ, उसी बेटी को जब अपने पति के साथ हंसते देखता था बाप या भाई तो कहता था समस्या तो कोई नहीं है। यानी तत्काल में उपजी हुई समस्या जब लिख करके चिट्ठियों के द्वारा मायके से मायके में जाती थी, उन 15 से 10 दिन के अंदर विवाद का शमन हो जाता था। अब वही पति पत्नी हंसते मिलते थे। और आज जैसे विवाद हुआ, मम्मी पापा, तुरंत फोन से सप्लाई और तुरंत यहाँ से लोग पहुँच जाते हैं। जहाँ बेटी का घर बसना चाहिए वहाँ बेटी का घर उजड़ जाता है। इसलिए चिट्ठियाँ तो घर बसाया करती थी, ये तो घर उजाड़ दिया कर रहा है। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग है। मैं बातें आपके घर की करूँगा, ये चिट्ठियां घर को बसाया करती थी, विलंब हो जाता था समस्या का समाधान। वारे लोग, वारे जीवन, वारे शैली। छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था लेकिन थोड़े समय बीतते बीतते शांत हुआ हो जाया करता था। आज तो फोन से 18 बार मम्मी से बेटी बात करती है, क्या कर रही हो, रोटी बना रही हो, क्या कर रही हो, झाड़ी, कहो दिन भर तो वहीं करे वो क्यों ना। अरे जब ब्याह दिया आपने तो ये सब डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। पूरे परिवार में बवंडर पैदा कर रही हो, पूरे परिवार को नाश कर रही हो, पूरे परिवार की में विकृति पैदा कर रही हो। जो भारत संयुक्त परिवार की एक मर्यादा हुआ करता था, उस भारत में ये मायके वाले इस कदर कर दिए हैं कि उस परिवार की दुर्गति हो जा रही है। आज झेलते झेलते आज बताऊं कितने हजार बच्चों ने पत्नी से त्रस्त होकर के आत्महत्या कर दिया। उठाइए रेशियो पढ़ लीजिएगा, 54,000 लड़कों ने आत्महत्या किया है। संभलिए माई, संभलो बेटी और बहनों, चेतो अपने जीवन को। इसलिए निवेदन करो, ये चिट्ठियां बड़ी गजब की होती है। एक संत ने लिखा, हम तपाती, क्या है, थोड़ा सा, हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाथ उठाइए तालियों के पानी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमर घरवा जनक नगरिया, राजन अइले भोप दुवरिया। हमर घरवा जनक नगरिया, राजन अइले भोप दुवरिया। हमर घरवा जनक नगरिया, राजन अइली भोप दुवरिया। हमर घरवा जनक नगरिया, राजन अइली भोप दुवरिया। मनवरी गइले महिमा अपरम पार से, राजा जनक दरबार